अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र। इसमें जो आज का जो हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 3 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमें वो कहता है शेरली बाइज आ फैक्स मशीन। ठीक है, शेरली है, एक लड़की है, उसने क्या किया, एक उसने फैक्स मशीन बाय की है एंड सेल्स इट टू देवी एट अ गेन ऑफ 25%। और इसको उसने 25% के प्रॉफिट से देवी को सेल कर दी है ऑन द कॉस्ट प्राइस पे। देवी देन सेल्स द फैक्स मशीन टू मेरा एट ए लॉस ऑफ 25%। और जो देवी है उसने क्या किया है, उसको 25% के लॉस से किसको सेल कर दी है, मेरा को, ऑन द प्राइस एट विच शी बाइज इट फ्राम शेरली। ठीक है, जिस प्राइस से उसने शेरली से बाई की थी। इफ़ अमेरा पेज $360 फॉर द फैक्स मशीन, अगर अमेरा $360 उस मशीन का पे करती है, हाउ मच डिड शेरली पे फॉर इट। ठीक है, अब आपने बताना है कि जो शेरली है उसका वो कितना पे करती है। ठीक है, वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखें जो सेल प्राइस है, ठीक है, फैक्स मशीन की, वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है $360 है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सेल प्राइस हमारे पास है, सेल प्राइस जो हमारे पास है वो कितनी है, वो हमारे पास है $360 है। ठीक है, अब इस पे जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ है, लॉस जो हुआ है इस पे वो हुआ है 25%। ठीक है, 25% लॉस हुआ है। और उसके बाद देखें जो हमने इसकी फाइंड करनी है वो हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस हमने क्या करनी है, इसकी फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये क्या प्रोसीजर है। अब देखिए जो हमारे पास शेरली है, शेरली उसने जो फैक्स मशीन है वो सेल की है किसको, देवी को। ठीक है, और जो देवी है उसने उसको आगे सेल कर दिया है मेरा को। ठीक है, अब जो शेरली है वो कितना प्रॉफिट का उस फैक्स मशीन से अर्न कर रहा है, वो 25%। ठीक है, प्रॉफिट है इस पे। और उसके बाद वो क्या कहता है, वो जब सेल करता है देवी को, तो देवी जब आगे इसको सेल करता है अमेरा को, तो वो उस पर कितना लॉस उसको होता है, वो होता है 25%। ठीक है, अब जब देवी उसको आगे सेल करती है, तो वो कितने में सेल करती है उसको, अमेरा को, वो सेल कर रही है $360 में। ठीक है, अब वो $360 में उसको सेल कर देती है। अब हमने क्या करना है, हमने देवी की कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है जितने में उसने शेरली से फाइंड की थी, और उसके बाद हमने शेरली की कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है जितने में शेरली ने पीछे से बाय की थी। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए। अब हमारे पास क्या है, सेल प्राइस भी है, लॉस भी है, लॉस परसेंटेज में है। ठीक है, हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस का जो फार्मूला होता है हमारे पास, वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है सेल प्राइस। ठीक है, और उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई करना होता है 100 के साथ। ठीक है, और डिवाइड में जब हम जाएंगे, तो जब हमारे पास हमें लॉस हो रहा होगा, तो हमने क्या करना है, 100 में से लॉस जो हमारे पास परसेंटेज में आ रहा होगा उसको हमने क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी वो हमारे पास, अब देखें सेल प्राइस हमारे पास कितनी है, $360 है। ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है, 100 है। आगे हमने क्या करना है, 100 में से जो हमारे पास लॉस हुआ है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 25%। तो यहाँ पे 25 लिख लेंगे। ठीक है, तो अब जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 360 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 का साइन, सॉरी डॉलर का साइन, 360 2 टाइम्स 0, मतलब एक 100 को हम 360 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 36,000 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय हमने क्या करना है, हमारे पास 100 में से 725 निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा।
ठीक है। तो अब जो हमारे पास इसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, जब हम इसको डिवाइड करेंगे, जब हम इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे, अब हम किसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड कर रहे हैं, देवी की। ठीक है, जो देवी को लॉस हुआ था, ये देवी, इस देवी की हम कॉस्ट प्राइस फाइंड कर रहे हैं जितने में इसने शेरली से बाय की थी। अब इसको जो लॉस हुआ था वो 25% हुआ था, तो यहाँ पे हमारे पास जो इसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, जब हम 360,000 को 75 पे डिवाइड करेंगे तो जो इसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, $480 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, किसकी कॉस्ट है, ये वो कॉस्ट है, कॉस्ट प्राइस है जो इसने शेरली से फैक्स मशीन बाय की थी। ठीक है, $480 आ गई। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं देवी पेड, जो देवी है उसने कितना पे किया था, देवी पेड $480 टू शेरली। उसने शेरली को कितना पे किया था, उसने $480 शेरली को पे किया था, और उस पे उसको कितना लॉस हुआ था, 25%। यहाँ पे पीछे भी लिखा हुआ है 25% इसको लॉस हुआ था। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने शेरली की कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, मतलब है कि उसने कितने में पीछे से उसको बाय किया था। ठीक है, तो जो अब शेरली की सेल प्राइस है वो हमारे पास क्या थी, शेरली की जो सेल प्राइस है वो हमारे पास है $480। ठीक है, और उसके बाद उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ था, 25%। शेरली को जो प्रॉफिट हुआ है वो 25% के हिसाब से हुआ था। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉफिट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट विच इज़ इक्वल टू हमारे पास 25% आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है शेरली की, जो उसने पीछे से जो फैक्स मशीन बाय की थी वो वाली हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। और आप जानते हैं जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस होती है उसका जो फार्मूला होता है परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज के हिसाब से, वो हमारे पास क्या होता है, सेल प्राइस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाता है, डिवाइडेड बाय हमारे पास 100 प्लस प्रॉफिट। जब प्रॉफिट होगा तो फिर आपने प्लस का साइन लगाना, जब लॉस होगा तो फिर आपने माइनस का साइन लगाना है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यू पुट कर देनी है। सेल प्राइस, अब देखिए जो सेल प्राइस है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है $480, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है, 100 है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, डिवाइडेड बाय हमारे पास 480 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट जो हमारे पास जो हुआ है वो कितना हुआ है, 25% हुआ है उसको। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज की जगह पे हमने 25 लिख दिया। अब आगे आगे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास जो आंसर आता है सेल प्राइस का, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेल प्राइस विच इज़ इक्वल टू आ जाएगी हमारे पास 480। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है, 100। ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, 75। अब हमने क्या करना है, सॉरी 125 आ जाएगा। 100 में 25 को प्लस किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 125 आ जाएगा। अब इसको 25 के टेबल पे कट कर लेंगे। 25 को अगर 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 125, 25 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास 100 आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम इसको कट कर लें, 5 1 ज़ार 5 और 5 9 ज़ार 40, 3 बच गया, 3 को 0 के साथ मिलाया तो 5 6 ज़ार हमारे पास क्या आ जाएगा, 30। तो जो हमारे पास सेल प्राइस आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, सेल प्राइस विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगी, 96 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, मज़ीद इसको सिंप्लीफाई किया तो सेल प्राइस हमारे पास आ जाएगी 96 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी $384 आ जाएगी। ठीक है, ये वो कॉस्ट प्राइस है जो शेरली ने पीछे से जो भी चीज़ किसी से बाय की थी, वो हमारे पास उसकी जो सेल प्राइस आई है वो हमारे पास कितनी आई है, सेल प्राइस $384 आई है, जो शेरली ने क्या की थी, बाय की थी। वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं $384। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। अब अगर हमने इसको चेक करना है क्या ये इसका आंसर ठीक है या नहीं है, तो क्या करेंगे, 384 का 25% आप फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड कर लेंगे, 25% है ऑफ 384 का, तो वहाँ से आपने क्या करना है, ऐसे यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास 25
परसेंट ऑफ 384 का। ठीक है, अब 25/100 कर लेना है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है 384 के साथ। ठीक है, जब आप इसको कट करें, कट करने के बाद अगर आपके पास आंसर 96 आता है, ठीक है 96 आता है, और उसी 96 को 384 में आप प्लस करें तो 480 आ जाए, तो फिर आपका ये जो आंसर है बिल्कुल एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट है। ठीक है, तो ये था हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है 5 था, ये कंप्लीट हो गया। ये जस्ट ये जो है ये आपको समझाने के लिए मैंने किया है। जो शेरली है उसने इतने में इसको 25% के हिसाब से इसको आगे सेल किया, और देवी ने उसको इतने परसेंट से, शेरली ने उसको प्रॉफिट से सेल किया था, उतने ही परसेंटेज से जो देवी है उसने लॉस करके उसको उमेरा को सेल कर दिया था। तो हमने देवी की कॉस्ट प्राइस और शेरली की जो हमारे पास थी सेल प्राइस, ठीक है, जो हमारे पास जो क्या था हमारे पास, शेरली की भी कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी थी और देवी की भी हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी थी। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या आना है, कॉस्ट प्राइस ही आनी है। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये भी हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। ये भी हमारे पास कॉस्ट प्राइस आएगी शेरली की, जो उसने क्या किया है, उसने बाय किया है किसी से। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, यहाँ पे आपने लिखना है कॉस्ट प्राइस। मतलब है कि जो देवी था उसने कितने की जो फैक्स मशीन है वो बाय की है, वो हमारे पास मैंने बताया, वो हमारे पास आंसर आया था $480 की। ठीक है, अब इसमें से अगर हम 25% प्रॉफिट निकाल दें तो शेरली ने वही जो हमारे पास फैक्स मशीन थी वो कितने की बाय की है, वो हमारे पास उसने बाय की है $384 की। तो यहाँ पे जो हमने इसकी फाइंड करनी थी वो हमने कॉस्ट प्राइस हमने इसकी फाइंड करनी थी। तो ये इसकी जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यहाँ पे भी हमने क्या करना है, कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे भी हमने क्या लिखना है, कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगी, शेरली की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। मतलब है उसने इतने की इसको पीछे से बाय की थी। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है 5 कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।